Hello students, this is lecture number 6 of Principles of Management, and in this lecture we are going to study about the organization structure. Organization structure क्या है? Organization structure is the pattern of relationship among various component or part of organization which prescribes the relation among various activities and positions. It defines the system of relations बिटवीन एलिमेंट फैक्टर एंड एक्टिविटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या आपका बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं या पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिनके बीच में हमें रिलेशंस को या एक्टिविटी की पोजीशन को डिफाइन करना होता है. इट डिफाइन द सिस्टम ऑफ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स. जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है, फैक्टर्स के, एक्टिविटीज़ के, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं. तो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टू बी डिजाइन फॉर सम concentrate conditions and objective needs of the organization. That means आपको किसी भी चीज़ के ऊपर एक concentrate करना है, आपकी जो conditions हैं उनको आपको study करनी है और आपकी objective need क्या है उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. तो उन सब के अकॉर्डिंग हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करने के बाद उसकी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं. तो द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which are to be taken into consideration in the process of designing of the organization structure. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं. फर्स्ट, एनवायरनमेंट. द एनवायरनमेंट इज रिलेवेंट फॉर बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर कॉम्प्लेक्सिटी. तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट क्या हो गया इसके अंदर? कॉम्प्लेक्सिटी. That means determined by the number of elements affecting the organization, their variety, intensity of influence on the operations. Then stability, आपकी complexity कितनी है, आपकी stability कितनी है. That means measured by the rate of change in time, similarity of changes and possibilities of their foresight and comprehension. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि हम जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके अंदर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी स्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी. तो अनसर्टेनिटी दैट मीन्स रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग. तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें पता है तो हम उसके एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के बारे में, तो जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं. देन नंबर 2, द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना है, जिसे हमें अडॉप्ट करना है. तो दैट मीन्स इट इनेबल्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनपुट इनटू आउटपुट. तो दैट मीन्स कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो जो आपकी एफिशिएंसी को भी डिफाइन करती है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टेक्निकल इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, नॉलेज एंड एबिलिटी. Technical equipment for manufacturing, knowledge and ability for using the equipment, and working activity necessary for the transformation processes. That means आपकी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. आपके इक्विपमेंट्स आते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, आपका नॉलेज और एबिलिटी उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए, एंड वर्किंग एक्टिविटी जो कि आपको उस प्रोसेस को करने के लिए कम्प्लीटली रिक्वायर्ड है. दैट मीन्स वर्किंग आवर्स या फिर आपके स्किल्स हैं उनकी. तो दैट मीन्स कंसिडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द organization and its structure characteristics, there are 3 group of organization. The first group consists of organizations which are having individual or small lot production. तो that means first अगर हम ग्रुप डिफाइन करते हैं तो वो क्या आपका इंडिविजुअल या स्मॉल लॉट. तो दैट मीन्स आपको बहुत कम प्रोडक्शन करना है, या तो आप सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर बहुत छोटे लॉट में प्रोडक्ट बना रहे हैं. इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द टेक्नोलॉजी इज़ यूनिवर्सल. आपकी सेम जो पूरी दुनिया में चलती आ रही है यूनिवर्सली. द टेक्नोलॉजी प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट चेंजेस. और उनके अंदर जो प्रोसेस हैं वो चेंज हो सकते हैं. एंड दे हैव ए वे ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए लो लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. दैट मीन्स उसके अंदर आपकी एक जो सेंट्रलाइजेशन है उसका लेवल बहुत कम रहता है. ए स्मॉल नंबर ऑफ हायरार्की लेवल्स, ज़्यादा उसमें अप एंड डाउन लेवल्स नहीं होते हैं. दैट मीन्स हायरार्की लेवल्स है वो बहुत छोटा होगा उसका. इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स and verbal communication which implies and organic organization structure.
तो उसके अंदर आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही छोटा होता है, इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेशन रहता है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे बहुत कम हैं और आपके बहुत छोटे लेवल के ऊपर आपका प्रोडक्शन है। तो जो स्मॉल लोड प्रोडक्शंस होते हैं उनमें ऐसा ही रहता है, आपके मैनेजर्स हैं या फिर आपके ओनर्स हैं, उसके अलावा आपके कुछ ही लोग होते हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं। तो डायरेक्टली सबके बीच में एक वर्बल कम्युनिकेशन रहता है, इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स, दैट मीन्स वहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग या फिर पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। द सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज लॉट एंड मास प्रोडक्शन। जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसे हम कहते हैं आपका लार्ज लॉट या मास प्रोडक्शन, दैट मीन्स आपको बहुत ही मास लेवल के ऊपर आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। तो इन दीज ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटीज़ आर रूटीन, द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉट ईजी टू चेंज। तो दैट मीन्स अगर आपको मास लेवल के ऊपर या लार्ज लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करना है तो आपको पर्टिकुलरली मशीनरीज हैं वो फिक्स करनी होंगी, ताकि आपका प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक चलता रहे। उन्हें चेंज करना आपके लिए ईजी नहीं रहता, वो आपका एक रूटीन वर्क होता है, कंटिन्यूसली वर्क होता है, और उस वर्क में आपको धीरे धीरे आपको अपना प्रोडक्ट है, अपना मास है वो या मास लेवल का जो लॉट है वो कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा आपकी जो थर्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, द थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच कंटिन्यूसली प्रोसेस प्रोडक्शन। तो दैट मीन्स इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपके एक ही या दो प्रोडक्ट होंगे जो कि आपके कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहेंगे। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द वर्किंग प्रोसेस इज continual in a certain production cycle. The operations and procedures are synchronized. The production is highly automated. Technical complexity is at the highest level. Centralization is low. Communicating is verbal and formalization is on a low level. तो दैट मीन्स एक ऐसा कंटिन्यूसली प्रोसेस जिनमें सेम प्रोडक्ट है वो बार बार बनता जा रहा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और वहाँ पे आपका फॉर्मुलाइजेशन है वो भी बहुत कम लेवल के ऊपर रहता है, बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो ऑल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्लाई ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपके टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें आपकी काम आती हैं। देन नेक्स्ट इज द स्ट्रेटेजी, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरनल पोटेंशियल, chances and threats of environment, the organization design its strategy for the realization of the objectives. This strategy requires a certain organization structure as the frame. The concept of organization structure as a consequence of the adopted strategy has evolved in the sense that the relationship between strategy and structure is that of reciprocity, which means that the organization structure also influence the strategy. तो that means आपका organization structure में strategy क्या है, आपके internal potential, chances या फिर आपके environmental threat, उन सब के वजह से आपके organization को क्या क्या objectives हैं वो अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे रियलाइज़ करते हैं कि हाँ हमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और किसी भी हाल में हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करना है। तो उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में या उन चांसेस के बारे में हम सोच के हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हमारी प्लानिंग करते हैं कि हमें ये चांसेस मिल सकते हैं जिनकी वजह से हम हमारा बेनिफिट ले सकते हैं, या ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मार्केट के अंदर जिनकी वजह से हमारा प्रोडक्शन है वो इफेक्टिव हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को हमें कंसिडर रखना होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज, दैट मीन्स कनेक्शन बिटवीन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, पावर ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, टोटल रिवेन्यू, वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फैक्टर्स। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उसके साइज़ के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो आपकी साइज़ है वो किसके अकॉर्डिंग डिफाइन की जा सकती है, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की वजह से भी आपकी साइज़ डिफाइन हो सकती है, आपकी पावर कैपेसिटी कितनी है, जैसे डिफरेंट आपके पावर साइकिल्स होते हैं और पावर प्लांट्स हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी 1 मेगावाट पावर, 2 मेगावाट पावर, तो उनके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसकी डिसाइड हो सकती है। टोटल रिवेन्यू जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री का टोटल रिवेन्यू कितना है, वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट या किसी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, या फिर कोई भी अदर फैक्टर जिनकी वजह से हम उसकी साइज़ है वो डिफाइन करते हैं कि किस तरह से आपकी कंपनी छोटी है, बड़ी है, मिड लेवल की है। तो उनके अकॉर्डिंग जब हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं तो वो भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स grouping activities and people into department, making it possible to expand organization, at least in theory, to an indefinite
डिग्री। तो दैट मीन्स अगर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट वर्क है, तो उसे हम इंडिविजुअल अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सपांड कर सकें और उनको सबको इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो दी जा सके। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन रेफर टू द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड मैनेजरियल पोजीशन एंड द रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें आपने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको कंपोज किया, आपने अलग अलग मैनेजरियल पोजीशन है वो आपने डिफाइन की और उनके बीच में एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है आपके डिपार्टमेंट्स में उसको आपने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ए ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, इट डिपार्टमेंट ग्रोज एंड मोर सब यूनिट आर क्रिएटेड विच इन टर्न एड मोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तभी ग्रोथ करती है जब आपकी हर एक डिपार्टमेंट में ग्रोथ रहती है, आपकी उनमें सब यूनिट्स जो आपने डिफाइन किए हैं वो आपके अलग अलग लेवल के जो मैनेजमेंट हैं उनके थ्रू अपना अपना इंडिविजुअल वर्क करते हैं और अपना काम कंप्लीट करते हैं प्रॉपरली और टाइमली। दिस ऑफन क्रिएट लेस फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड यूनिट ऑफ एक्शन विद इन द फर्म। ये आपको क्रिएट करती है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कम रहेगी क्योंकि आपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं पहले से डिसाइड कर दिए हैं हर एक वर्क के लिए। देन अडेप्टेबिलिटी, हर एक चीज़ को अडेप्ट करने में आपको थोड़ा सा टफ रहेगा। तो दैट मीन्स अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करना है, आपके डिपार्टमेंट्स हैं तो उनको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। Departmentalization is the efficient and effective grouping of jobs into meaningful work units to coordinate numerous jobs, all for the expeditious accomplishment of the organization's objectives. Two particular things need to be considered before setting the formal structure of the organization or the departmentalization, and they are basic organizational unit and coordinating structure. तो दैट मीन्स आपको सबसे पहले इन दो चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कौन कौन सी है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकती है। तभी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में वर्क कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। दैट मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम the division of work and the desire to obtain organization unit to manageable size and to utilize managerial ability. An organization structure and design are shaped significantly by the departmentalization followed. The mean of departmentalization are by किस किन चीज़ों की वजह से डिपार्टमेंटलाइजेशन के ऊपर इफेक्ट होता है, क्या क्या उसके टाइप हो सकते हैं, किस स्टेप में हम इसको डिज़ाइन करते हैं और उनकी वजह से आपके मैनेजरल एक्टिविटी और मैनेजरल साइज़ जो है जिनको हम मैनेज कर सकते हैं उनका किस हिसाब से इफेक्ट होता है आपके डिपार्टमेंटलाइजेशन पे। तो सबसे पहले आपके हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। दैट मीन्स आप अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपको अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको डिवाइड कर सकते हो। सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाई टेरिटरी, आप एक फिक्स बाउंड्री के थ्रू आप अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर सकते हैं कि आपका एक सेक्शन अलग बना दिया वो दूसरा डिपार्टमेंट रहेगा, दूसरी आपने एक टेरिटरी डिफाइन की वो आपका दूसरा डिपार्टमेंट हो जाएगा। या डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय कस्टमर ग्रुप, आपकी डिपार्टमेंट अलग अलग इस तरह से भी बन सकते हैं कि आपके कस्टमर ग्रुप हैं वो अलग अलग रहते हैं। जैसे आपने अगर देखा हो तो आपके जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर मिड लेवल, हाई लेवल या फिर लो लेवल गुड्स कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कस्टमर ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट हैं वो अलग अलग बना दिए जाते हैं। एज इट इज़ मैट्रिक्स डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैट्रिक्स डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या रहेगा, आपके दो डिपार्टमेंट की एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कि किस तरह से आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं। प्लानिंग टास्क फोर्स, आपके प्लानिंग जो टास्क फोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपके डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकता है कि किस तरह की टास्क फोर्स आपके साथ है। आपके पास मार्केटिंग की टास्क फोर्स है, आपके पास सेल्स की है या फिर आपके पास प्रोडक्शन की है। तो दैट मीन्स उनके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन में डिवाइड किया जा सकता है। एन ऑर्गेनाइजर इज फ्री टू यूज एनी मीन्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इन कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इनफैक्ट इन एनी गिवन स्ट्रक्चर सेवरल मीन्स आर टिपिकली यूज्ड। अलग अलग आपके जो डिपार्टमेंटलाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं वो यूज़ हो सकते हैं, जो कि अभी आपको मैंने डिस्कस किया था। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टेरिटरी, बाय कस्टमर ग्रुप, मैट्रिक्स डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड प्लानिंग टास्क फोर्स। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स और टाइप्स ऑफ
डिपार्टमेंटलाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंटल ग्रुप्स में। तो ये है आपके आज के टॉपिक के लिए सफिशिएंट पॉइंट्स। थैंक यू।